तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मानव जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्यों की विवेचना कीजिए कि मानव जीवन में शिक्षा के कौन कौन से कार्य हैं। इसमें सबसे पहला है चरित्र निर्माण। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण कार्य चरित्र का निर्माण और उसका नैतिक विकास करना है। इसमें जो है राधा कृष्ण के अकॉर्डिंग कहा गया है कि चरित्र भाग्य है और चरित्र वह वस्तु है जिस पर राष्ट्र के भाग्यों का निर्माण होता है और तुच्छ चरित्र वाले मनुष्य श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। मतलब कि जो है एक राष्ट्र के विकास के लिए, एक राष्ट्र के निर्माण के लिए जो है चरित्रवान व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है और एक चरित्रहीन व्यक्ति जो है राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता है। ठीक है। और एक व्यक्ति के चरित्र का निर्माण जो है किसके द्वारा होता है? शिक्षा के द्वारा होता है। यदि जो है कोई व्यक्ति जो है शिक्षित हो और अच्छी शिक्षा ले तभी उसका जो है चरित्र निर्माण होता है और जब उसका चरित्र निर्माण होता है तो इससे क्या होता है? उसके राष्ट्र का विकास होता है या राष्ट्र का निर्माण होता है। उसके बाद आता है आवश्यकताओं की पूर्ति के योग्य बनना। मतलब कि जो आवश्यकताएं की पूर्ति है उसके योग्य बनाना। समाज में शिक्षा का प्रमुख कार्य आवश्यकताओं की पूर्ति है। हमारे समाज में जो है शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है? आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और आवश्यकताएं क्या है? जो हमारी बेसिक नीड्स है ना, जो हमारे जीवन में जो है बेसिक नीड्स है, उन नीड्स को पूरा करना जो है किसके थ्रू? एजुकेशन के थ्रू हम उन नीड्स को जो है पूरा कर सकते हैं। अब आप देखो इसमें जो है रोटी, कपड़ा और मकान प्रमुख है। ठीक है, ये हमारी बेसिक नीड्स है ना। हम लोगों को जो है जीने के लिए रोटी की ज़रूरत होती है, कपड़े की ज़रूरत होती है और मकान की ज़रूरत होती है ना। इन सभी को प्राप्त करने योग्य बनाने का कार्य किसका है? शिक्षा का है। और इसमें स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि शिक्षा का कार्य यह पता लगाना है कि जीवन की समस्याओं को किस प्रकार से किया जाए और आधुनिक सभ्य समाज का ध्यान इस ओर लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से जो है एजुकेशन के थ्रू ही एक व्यक्ति जो है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकता है। अगला क्वेश्चन अगला टॉप वो है पॉइंट्स है व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति। जो है व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति कैसे की जाती है? थ्रू एजुकेशन। शिक्षा के द्वारा मानव व्यावसायिक कुशलता प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो है एजुकेशन प्राप्त करेगा, एजुकेटेड होगा, तभी जो वह सेल्फ डिपेंड बन सकता है या आत्मनिर्भर हो जाता है। ठीक है, हमारा देश जो है बड़ी तेज़ी से विकसित की ओर बढ़ रहा है। जो हमारा देश है जो है तेज़ी से जो है क्या कर रहा है? विकास की ओर बढ़ रहा है। मतलब कि विकास हो रहा है हमारे देश में, है ना। और तो उन विकास को और उस जो है प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए जो क्या है एजुकेटेड पर्सन की ज़रूरत होती है, शिक्षित व्यक्ति की ज़रूरत होती है। ठीक है, और इसमें जो है अलग अलग व्यवसाय के लिए जो अलग अलग व्यवसाय को चलाने के लिए, करने के लिए जो है एक कुशल व्यक्ति का होना ज़रूरी है। एक ऐसे व्यक्ति का या उन व्यक्तियों का होना ज़रूरी है जिसमें जो है स्किल्स हो, उस कार्य को करने में कुशलता हो। ठीक है, और वही व्यक्ति जो है एक अच्छे व्यवसाय का प्रारंभ कर सकता है और एक अच्छे व्यवसाय को चला सकता है। और एक अच्छे व्यवसाय या व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति के लिए क्या है? एक एजुकेटेड पर्सन का होना बहुत ज़रूरी है, एक शिक्षित व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आता है जीवन की तैयारी। जीवन की तैयारी जो है हम एजुकेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं? विल्मॉन्ट के अनुसार जो है, विल्मॉन्ट है, उन्होंने कहा है कि शिक्षा जीवन की तैयारी है। इससे स्पष्ट है कि शिक्षा का प्रमुख कार्य जो है बच्चों को जीवन के लिए तैयार करना है ना। शिक्षा के इस कार्य पर विचार करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है कि यदि कोई मनुष्य कुछ परीक्षाएं पास कर सकता है और अच्छे व्याख्यान दे सकता है तो आप उसे शिक्षित समझते हैं। क्या वो शिक्षा कहलाने योग्य है? जो जन समूह को जीवन से संघर्ष करने के लिए अपने आप को तैयार करने में सहायता नहीं देती और उसमें शेर का साहस उत्पन्न नहीं करती। इस प्रकार से जो है
अलग अलग जो है स्कॉलर्स ने, अलग अलग विद्वानों ने जो है इसके ऊपर जो अलग अलग व्याख्यान दी है। ठीक है, इस प्रकार से जो जीवन की तैयारी के लिए भी शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित होगा तभी वो जो है अपने जीवन की तैयारी कर सकता है, और कि हम लोगों को अपने जीवन में क्या करना है, हमको किस फील्ड में जाना है, कहाँ हम जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ जो हमारा लाइफ जो है सिक्योर है। ये सारी सोचने की क्षमता जो है किसी व्यक्ति में तब आती है जब वो व्यक्ति एजुकेटेड हो या उसको शिक्षा प्राप्त हो। तभी जो है वो व्यक्ति अपने जीवन के बारे में सोच सकता है और अपने जीवन की तैयारी कर सकता है। उसके बाद है नेतृत्व के लिए शिक्षा, कि नेतृत्व लीडरशिप के लिए शिक्षा क्यों ज़रूरी है। एक अच्छे लीडरशिप के लिए, एक अच्छे नेतृत्व के लिए जो है शिक्षा क्यों ज़रूरी है। जो है आज हमारा जो देश है वो जो है क्या है, लोकतंत्र देश है, और इस लोकतंत्र देश में जो है सभी व्यक्ति को जो अपने विचार बोलने का है ना, और अपने जो है घूमने फिरने का हर चीज़ की फ्रीडम है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जो है जा सकता है, आ सकता है, और जो है अपने विचार को दूसरों तक पहुंचा सकता है। इसमें किसी हर तरह की जो है फ्रीडम है। ठीक है, और जो है ये सारी चीज़ें तब हमारे जीवन में है क्योंकि जो है हम लोग एजुकेटेड है ना, और जो है कि एक एजुकेटेड पर्सन ही जो एक अच्छे नेतृत्व का चयन कर सकती है, एक अच्छे लीडरशिप की चयन कर सकती है ना। और क्योंकि एक देश को चलाने के लिए, एक अच्छे समाज के लिए, एक अच्छे राष्ट्र के लिए जो है एक अच्छे लीडरशिप की होनी बहुत ज़रूरी है। और वो एक अच्छा लीडरशिप तभी बन सकता है अगर वो एजुकेटेड हो, अगर उसको शिक्षा प्राप्त हो। ठीक है, एक शिक्षित व्यक्ति ही एक अच्छा लीडर बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो एजुकेशन के थ्रू इतने गुण पैदा होते हैं कि वो ये सोचने की क्षमता रखता है कि मुझे अपने देश के लिए क्या कार्य करना है, और जिससे जो है देश का विकास हो। ये सब सोचने की क्षमता जो है किसी व्यक्ति में एजुकेशन के थ्रू ही पैदा होती है। उसके बाद है राष्ट्रीय व भावात्मक एकता। राष्ट्रीय भावात्मक एकता कैसे होती है, कि सफल जनतंत्र एवं राष्ट्र के निर्माण का आधार राष्ट्रीय एकता का विकास उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि शिक्षा की प्रगति नहीं हो पाती। इसमें देखो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है, कि राष्ट्रीय जो एकता है उसके प्रश्न में जो है जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है ना। शिक्षा का स्थान इन सबसे ऊपर है, और यही आधारशिला है कि जो है बहुत सी वस्तुएं आती है राष्ट्रीय एकता में, लेकिन जो इसमें जो शिक्षा है उसका स्थान सबसे ऊपर है, और सबसे पहले जो है शिक्षा का स्थान आता है ना। और यही आधारशिला है, शिक्षा ही जो है आधारशिला है किसी जो है राष्ट्र और भावात्मक एकता के लिए। ठीक है बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक जो क्लोज हो गया है।